अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला कि पाकिस्तानी आवाम जब आपको बार बार आईना दिखाती है तो आप लोग उसके बारे में क्यों कुछ सोचते नहीं है। जब पाकिस्तानी आवाम ये कहती है कि आप लोगों ने किस तरह से आप लोगों ने यहां पर देश का बेड़ा गर्क किया, तो ये हम नहीं कहते हैं, पाकिस्तानी आवाम कहती है। जब वो कहती है कि मदद नहीं करेगा तो ये हम नहीं कहते हैं, आपकी आवाम कहती है। और मैंने जैसा शुरू में कहा कि नेताओं की सरकारी बंगले गाड़ियां नीलाम हो रही है, लेकिन क्या नीलाम होना चाहिए उस पर जरा नजर डाल लीजिए। 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी नवाज शरीफ की है, लंदन में 21 प्रॉपर्टीज बताई जाती है। ये सब क्यों नहीं नीलाम करते और अपने देश को इससे रिलीफ देते हैं? पैसा देश का है। लंदन में 21 प्रॉपर्टीज है। आगे चलाइए इसे महेश। ये नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज के बारे में बता रही हूं। अरबों का बैंक बैलेंस है नवाज शरीफ का। 1454 कनाल जमीन है नवाज शरीफ की। ये सारी संपत्ति नवाज शरीफ की है, पूर्व प्रधानमंत्री। करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां हैं। 12,000 करोड़ कह रहे हैं उनकी संपत्ति है। शहबाज शरीफ देखिए 1200 करोड़, बहुत कम है अपने भाई के कंपैरिजन में। लंदन में 2 आलीशान प्रॉपर्टीज है, यह बताया जा रहा है। और कैसे सिर्फ लंदन में ही नहीं है, पाकिस्तान में भी कई प्रॉपर्टीज है। करोड़ों का बैंक बैलेंस है शहबाज शरीफ का। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात मैं बता रही हूं। औद्योगिक क्षेत्र में यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भारी निवेश उन्होंने कर रखा है। पाकिस्तान में जमीन है। अब ये सब क्यों नहीं नीलाम होता? सिर्फ सरकारी बंगले और गाड़ियां नीलाम क्यों? बिलावल भुट्टो 3,000 करोड़ कहा जा रहा है। उनके पिता की तो मैं बात भी नहीं कर रही हूं, आसिफ अली जरदारी की। दुबई में 2 लग्जरी विला हैं उनके। और सिर्फ दुबई में नहीं, कहा जा रहा है 2 लग्जरी प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज। बाहर अमेरिका में प्रॉपर्टीज है बिलावल भुट्टो की। 181 एकड़ जमीन। ये पाकिस्तान की बात मैं बता रही हूं। यूएई यूएस में संपत्ति बिलावल भुट्टो की देखिए करोड़ों की संपत्ति है। यह पैसा कहां जा रहा है? इमरान खान 500 करोड़। और इमरान खान वो नेता है जिनको कहा जा रहा है सबसे कम संपत्ति, और इसीलिए वो ज्यादा हमला करते हैं कि भाई इन लोगों ने लूटा है। इमरान खान के पाक साहब है, पेशावर लाहौर में आलीशान घर है उनके पास। और इसी के साथ साथ 600 एकड़ जमीन बताई जा रही है पाकिस्तान में उनके पास है। बैंक में 6 करोड़ रुपए है। ये उनका आधिकारिक ऑफिशियल पैसा है जो उन्होंने डिक्लेयर किया है। $3 लाख फॉरेन करेंसी है। अब इमरान खान के पास इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो बार बार कहते हैं देश कंगाल हो रहा है, देश नीलाम हो रहा है। और उनकी पत्नी बुशरा बीवी के पास 14 करोड़ की संपत्ति ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है। और बाजवा साहब जो अब जा चुके हैं और पूरा पैसा लूट कर जा चुके हैं। शादी होते ही बहू उनकी अरबपति बन गई थी, जिसको लेकर पाकिस्तान में बहुत चर्चाएं हुई। उनकी बहू मनहूर की 120 करोड़ की संपत्ति रातों रात आ गई। बाजवा जी की पत्नी की 250 करोड़ की वो मालकिन है। अब सोचिए, ये आर्मी जनरल है, इनकी प्रॉपर्टी की मैंने बात बताई। अब सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि ये सब जो नेता हैं इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी कंगाल क्यों है? मेजर आर्य जरा ये बताइए, उसके बाद मैं फकर साहब के पास जाऊंगी। ऐसा है सुचरिता, पाकिस्तान बिल्कुल कंगाल नहीं है। पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है। और आज की तारीख में भी पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो करोड़ों अरबोंपति हैं। और ये मैं कोई तंज नहीं कस रहा, मैं सरकाज़म नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूं। देयर आर वेरी वेरी रिच पीपल इन पाकिस्तान। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि द रिच डोंट पे टैक्स। इनकी जो ब्लैक इकोनॉमी है उस पर पाकिस्तान पूरा है। देखिए, ये जो आप फिगर्स ले रहे हैं ना, ये बड़े छोटे मोटे फिगर्स हैं जो आप कह रहे हैं नवाज शरीफ का इतना, इमरान खान का इतना, ये छोटे छोटे फिगर्स हैं। पाकिस्तान में लोग हैं 5-5, 8-8 हजार एकड़ उनकी। पीपल आर वेरी रिच। पुअर भी हैं, रिच भी हैं। मुल्क गरीब है, लोग अमीर हैं। कुछ एक तबका है जो बहुत अमीर है पाकिस्तान का। जब तक ये उनको टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, आईएमएफ भी तो यही बात कह रहा है जो हम कह रहे हैं, जब तक आप टैक्स नेट में नहीं लाएंगे तब तक कोई भला नहीं होगा। जो एक आदमी अपनी सैलरी कमा रहा है 30, 40, 50, 60 हजार रुपए, लाख रुपए, आप उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, बाकी जो अमीर है उसके ऊपर टैक्स नहीं है, वो टैक्स देता नहीं है, टैक्स की चोरी कर। मैं यही कह रहा हूं बार बार, एंड आई रिपीट सुचरिता, पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, इज जस्ट अ मिसमैनेज कंट्री। जो कहता है ना कि गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क नहीं है पाकिस्तान।